ये बात 2016 की है, जब मैं 16 साल की थी। मैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी। बोर्ड एग्ज़ाम्स नज़दीक थे तो मेरे को काफ़ी लेट हो जाता था ट्यूशन से। एक बार की बात है, मैं ट्यूशन से काफ़ी लेट हो गई थी। लगभग मेरे को रात के 10 बज गए थे वापस आते हुए, और मुझे ऑलरेडी इतनी भूख लग रही थी और मैं इतना ज़्यादा लेट हो गई थी, मुझे जल्दी से घर जाना था। तो मेरे घर को 2 रास्ते जाते थे। एक रास्ता जो लॉन्ग कट था और एक था शॉर्टकट। लॉन्ग कट में तकरीबन मेरे को 45 मिनट्स तो लग ही जाते थे। शॉर्टकट मेरे को 25 या 30 मिनट में घर पहुंचा देता था। 8 बजे के बाद वो रास्ता बहुत सुनसान हो जाता था। तो शॉर्टकट से जाने के लिए मेरे घर को करीबन 2 किलोमीटर का रास्ता था। उसके बीच में एक रेलवे ट्रैक आता था और एक हॉस्पिटल जो कि बहुत सालों से बंद था। वेदर काफ़ी अच्छा था और मेरा मूड भी काफ़ी अच्छा था, तो मैंने अपने एयरफोन्स लगाए और मैं चलती गई। सब कुछ काफ़ी नॉर्मल था जब तक मैं उस हॉस्पिटल के पास नहीं पहुंच गई। जैसे ही मैं हॉस्पिटल के पास पहुंची, आई स्टार्टेड फीलिंग कोल्ड। मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। यूजुअली मुंबई में इतना ज़्यादा कोल्ड वेदर नहीं होता, वेदर वहाँ पे ह्यूमिड होता है, तो ये काफ़ी स्ट्रेंज फीलिंग थी मेरे लिए। बिना कुछ सोचे मैं चलती रही। मेरे को जैसे ही मैं चल रही थी, मेरे को लग रहा था कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है, तो मैंने मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। फिर मैं थोड़ा आगे गई, मेरे को फिर लगा कि कोई मेरे पीछे है, किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। तो मैंने मुड़ के देखा तो एक इंडियन वेयर में एक साड़ी डाले हुए औरत खड़ी थी, मेरे से लगभग 100 मीटर दूर। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे को लगा कि मेरे नेबरहुड की कोई आंटी है जो कि मेरे पीछे ही चल रही हैं, क्योंकि मेरा दिमाग उस टाइम पे उस तरफ गया ही नहीं। तो मेरे को लगा कोई नेबर वाली आंटी हैं जो मेरे पीछे आ रही हैं। तो मैं थोड़ा रिलीफ फील करने लगी, क्योंकि मैं उस रास्ते में अकेली थी। और जैसे ही मेरे को लगा कि मेरे साथ एक आंटी आ रही है, तो मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई। मेरे को लगा कि वो आंटी मेरे नेबरहुड वाली आंटी है, तो मैं उनका नाम पुकारने लगी ज़ोर ज़ोर से। बट मेरे को उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही उन्होंने कुछ रिएक्ट किया। तो फिर मैं उनकी तरफ चलने लगी। तो जब मैं उनकी तरफ चल रही थी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि डिस्टेंस कम ही नहीं हो रहा है। मैं उनकी तरफ चल रही हूँ, मैं उनकी तरफ पहले तेज चली, वो तब भी वहीं खड़ी थी, और मैं और तेज चली, वो वहीं पे थी। बट हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी कम हो ही नहीं रहा था। मैं डर गई। मैं वापस मुड़ी और मैं सीधा अपने घर को चलने लगी। तो जब मैं चलते चलते थोड़ी सी और आगे आई, मेरे को फिर लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैं फिर मुड़ी और वो आंटी तब भी मेरे उतना ही पीछे थी। मैं उनकी तरफ फिर से बढ़ी आगे हिम्मत करके। बट जैसे ही मैं उनके पास जाने लगी, वो गायब हो गई। वो लिटरली मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। वहां पर कोई जगह नहीं थी छुपने की। एकदम डिजर्टेड एरिया था, बंजर जगह थी एकदम। वहाँ पे कोई ना पेड़ ना कुछ था जहाँ पे कोई छुप सके या कुछ। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। इस बार मैंने सोचा मैं मुड़ के नहीं देखूंगी, मैं डायरेक्ट घर भागूंगी। तो मैं फटाफट घर चली गई। और घर जब मैं पहुंची, मेरे को इतना ज़्यादा फीवर हो गया, और वो फीवर मेरे को कम से कम 1 हफ्ते तक रहा। तो नेक्स्ट डे मैंने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया कि मेरे साथ ऐसे वैसे हुआ, ऐसे मेरे को कोई दिखा, और मैंने ये वाला शॉर्टकट लिया था। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला कि शायद तुम पढ़ाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो और तुम चीज़ें इमेजिन कर रही हो। तो मेरे को भी लगा कि शायद मैं थोड़ी सी स्ट्रेस हूँ, और इसलिए मेरे को थोड़ा सा लगा, क्योंकि मैं अपने एग्ज़ाम्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लग गई थी और अपने आप को रेस्ट नहीं देती थी। बट उस दिन के बाद मेरे साथ बहुत अजीब अजीब चीज़ें होने लग गई। मेरे को लगता था कोई मेरे बालों को सहला रहा है। तो जब मैं अकेली रूम में भी होती थी, मेरे को लगता था कि मेरे साथ कोई ना कोई तो रूम में है जो कि मेरे को देख रहा है। पर ये फीलिंग मैं कभी किसी को बता नहीं पाती थी। मेरे को अंधेरे में जाने में इतनी घबराहट होने लग गई थी। कहीं भी अकेले जाने में मेरे को इतना डर लगता था। मुझे आज तक इतना डर कभी नहीं लगा, जो कि मेरे को उस रात के बाद धीरे धीरे वो चीज़ें मेरे अंदर, फीलिंग मेरे अंदर आने लग गई। डर की, अकेले रहने की, और अंधेरे में जाने से डर लगने की। वो चीज़ मेरे को उस दिन के बाद ज़्यादा ही फील होने लगी। एक बार मेरी कज़न मेरे घर आई थी। हम दोनों एक ही रूम शेयर करते थे। हम दोनों का बॉन्ड शुरू से बहुत अच्छा था। एक दिन की बात है कि मैं और मेरी पूरी फैमिली बाहर हॉल में टीवी देख रहे थे, और मेरी कज़न मेरे कमरे से चीखती हुई बाहर आती है। बहुत ज़्यादा डरी हुई थी वो, और चीखते हुए मेरा नाम लेते हुए वो बाहर आ रही थी। तो हमने उससे पूछा कि क्या हो गया, तुम इतनी डरी हुई क्यों, तुम्हें हुआ क्या है? तो उसने हमें बताया। नहाने के बाद वो मेरे रूम के अंदर गई, तो उसको मैं खिड़की पे बैठी हुई दिखी। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी, तो वो अलमीरा खोल के कुछ तो सामान निकालने लगी, और कुछ सेकंड्स में ही जब उसने दोबारा मुड़ के देखा, मैं वहाँ पे नहीं थी।
और वो चीखती हुई बाहर आ गई डर के मारे। फिर जब उसने देखा कि मैं तो हॉल में बैठी हुई हूँ, मैं तो कभी अपने कमरे में गई ही नहीं थी जब वो रूम में आई, तो जैसे ही मेरे को ये पता चला उसके साथ क्या हुआ, मैंने जो भी मेरे साथ मुझे फील हो रहा था मैंने सब कुछ अपनी फैमिली को बताया कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है, मेरे साथ उस दिन से जब से वो इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। फिर मेरे पेरेंट्स ने किसी को बुलाया जो कि इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी जानते थे और वो ये सब चीज़ें सॉल्व करने के लिए उन्हें बुलाया। उन्हें बोला कि इसको कभी भी अकेला मत छोड़ना और ये घर जितना जल्दी हो सके आप लोग छोड़ के चले जाओ। तो उसके बाद हमने बिल्कुल वेट नहीं करा, हमने 1 हफ्ते में ही वो घर खाली कर दिया।